So hello everyone, welcome to my channel. I am Dhruvit Kataria, final year MBBS student at एम्स नागपुर। सो कल एनटीए ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और काफ़ी लोगों के डाउट्स है कि अब क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों के स्कोर्स हाई भी है, काफ़ी के लो भी है, तो अपन दोनों के लिए क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस है वो डिस्कस करेंगे। हाई स्कोर है तो फिर काउंसलिंग कैसे होती है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है और कॉमन ट्रैप्स को कैसे अवॉइड करें। और अगर आपका स्कोर कम भी है तो अपन क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर एक ऑनेस्ट फ्रेमवर्क देखेंगे कि क्या मुझे ज़रूरत है ड्रॉप लेने की। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपको अपने नंबर पता होना चाहिए। एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, उसके अभी से 3-4 प्रिंट लेके रखो और उसको गूगल ड्राइव या क्लाउड पे अपलोड कर दो। तुम्हें आगे जाके काम आने वाले हैं। सो आपको अपनी ये ऑल इंडिया रैंक पता चल रही है। कैटेगरी रैंक इफ़ आपको एप्लीकेबल है तो वो आपके पास होगी। अभी ये डिटेल से आपको क्या पता चलेगा कि क्वालिफाइंग कट ऑफ से आप ऊपर गए कि नहीं। इस साल का क्वालिफाइंग कट ऑफ लास्ट ईयर से थोड़ा सा हाई है, जैसे कि जनरल में 213, ओबीसी एससी एसटी का 117। बट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तुम्हें अपनी एलिजिबिलिटी दिखाता है कि तुम आगे जाके एमबीबीएस में डिग्री कर सकते हो। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एमबीबीएस डिग्री। उसके लिए आपको दूसरी डिग्रीज करनी पड़ सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। सो पहली कैटेगरी, इफ़ आपका स्कोर हाई आ रहा है, अराउंड 600 और 600 प्लस आ रहा है, तो अपन को काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देख लो कि दो टाइप की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो दोनों के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया के लिए एमसीसी के पोर्टल पे करना है, स्टेट के लिए स्टेट के पोर्टल पे करना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग आती है, वो दोनों सेम चीज़ नहीं है और इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर ना ही आपका नीट का रिजल्ट काम आएगा, आपका पूरा ईयर वेस्ट जा सकता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? आपका नीट का एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, 11th 10th एंड 12th के मार्कशीट्स चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग रहा हो तो वो भी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वैलिड आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। देन आता है चॉइस फिलिंग। एनटीए में जब तुम एमसीसी पे रजिस्टर करते हो तो वो तुम्हें डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद पोर्टल ओपन होता है चॉइस फिलिंग का, जिसमें तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस फिल करनी होती है। और जब कॉलेजेस अलॉट होती है तो वो इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में अलॉट होती है, जैसे कि आपने समझ लो पहले भरा एम्स दिल्ली, सेकंड एम्स नागपुर, थर्ड एम्स भोपाल। सो पहले वो एम्स दिल्ली चेक करेगा आपकी रैंक पे, इफ़ ओपन है तो आपको अलॉट होगा, नहीं है तो सेकंड पे जाएगा। एम्स नागपुर इफ़ ओपन है तो अलॉट होगा। तो उस तरह आपको भरना है। तो सबसे पहले जो आपकी बेस्ट चॉइसेस है उसको ऊपर रखो, फिर धीरे धीरे नीचे आओ, सेफ चॉइसेस रखो, और लास्ट ईयर के मार्जिन्स देखो एक बार, कट ऑफ रैंक्स कहाँ कौन सी कॉलेज में बंद होती है। जिस कॉलेज में आपको नहीं जानना उसको इसमें रखो ही मत, ताकि आपको कोई गलत कॉलेज ना मिल जाए। देन काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं, टोटल 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, 2, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। ईच राउंड 10 to 15 डेज तक चलते हैं। और एक बात याद रखना, जब आप राउंड 2 में कोई आपको सीट अलॉट हो तो जब तक वो सीट आपको कंफर्म ना हो जाए, आपको राउंड 1 की सीट को रिज़ाइन नहीं करना है, क्योंकि एक बार सीट रिज़ाइन हो गई तो फिर आप वैसे भी एलिजिबल नहीं रहोगे वो सीट के लिए भी, और सेकेंड वाली मिले ना मिले वो पता नहीं। क्या ट्रैप्स अवॉइड करने हैं? काफ़ी एजेंट्स रहते हैं जो कहते हैं गवर्नमेंट सीट दे देंगे पैसे से, 100% स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होता। एडमिशन वाया एनटीए ही होता है। ऑल इंडिया कट ऑफ और स्टेट कट ऑफ काफ़ी डिफरेंट रहता है। ऑल इंडिया कोटा से सिर्फ 15% सीट्स फिल होती है और स्टेट कोटा से अपने स्टेट की 85% सीट। तो आप अपने स्टेट के 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो, तो उसका कट ऑफ भी काफ़ी लोअर होगा, तो आपका स्कोर कहीं मिडल ग्राउंड पे है, तो आप यहाँ के लिए मोस्ट एलिजिबल। सो अभी बात करते हैं, इफ़ आपका स्कोर लो है या थोड़ा मिडल ग्राउंड है, 450 के अराउंड 450 प्लस है,
तो एमबीबीएस के अल्टरनेटिव्स, या सबसे पहले तो आपको स्टेट कोटा ट्राई करना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा का कट ऑफ कम रहता है। तो आपके होम स्टेट में आप 85% सीट्स के लिए अवेलेबल हो, तो कट ऑफ कम है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तो उसको बनवा लेना। अल्टरनेट क्या क्या है ऑप्शंस, अगर आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो सब ज़्यादा लोग बीडीएस चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें भी एमडीएस की अपॉर्चुनिटीज़ है। अपनी क्लिनिक्स आप आगे जाके खोल सकते हो, इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी एमसीसी के थ्रू ही होता है। अदर कोर्सेज लाइक आयुष कोर्सेज, डीम्ड प्राइवेट, या फिर अलाइड हेल्थ लाइक बीएससी नर्सिंग, एमएलटी, बीएससी रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, अलाइड हेल्थ साइंसेस, इनका एडमिशन सेपरेट पोर्टल्स से होता है। और अगर आप वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो तो फिर आप प्राइवेट के लिए भी चूज़ कर सकते हो। इसमें मोर चांसेस रहते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड तक तो आपको फाइनली मिल ही जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाइंग कट ऑफ से भी कम आ रहे हो और ड्रॉप की सोच रहे हो, तो फिर अपन को एक बार ऑनेस्टली खुद से ये 3 सवाल करने चाहिए। पहला कि मेरे इतने कम नंबर क्यों आए हैं, क्या मुझे ड्रॉप की सच में ज़रूरत है, और अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ तो क्या ये कुछ बदलेगा। तो एक बार देखो, अपने अंदर जाकर देखो कि क्या कोई प्रिपरेशन गैप रह गया है, एग्ज़ाम प्रेशर आ गया था, एंजाइटी हो गई थी, टाइम मैनेजमेंट हो गया था, कुछ पर्सनल फैक्टर्स थे। अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो इसको आगे जाके मॉडिफाई करके बदल पा रहे हो, तो फिर आपका ड्रॉप काम का है, अदरवाइज सेम रिजल्ट ही आएगा। अगर आप सेम एफर्ट और सेम मेथड ही करोगे तो फिर रिजल्ट भी तो सेम ही आएगा। इसलिए रूट कोज को आइडेंटिफाई करो और इसे बदलो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप। और अगर ड्रॉप नहीं लेना और स्कोर भी बहुत ज़्यादा कम है तो अल्टरनेट क्या क्या नॉन नीट पाथ्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लाइफ साइंसेस है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, बैचलर बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री है, साइकोलॉजी में है, पब्लिक हेल्थ में है। तो फिर ये भी एक अल्टरनेट ऑप्शंस है, अगर आपको पसंद है तो। काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं इसको। सो समराइज़ करता हूँ, आपको ये चेकलिस्ट, अभी रिजल्ट्स आ गए हैं तो जल्दी अभी एमसीसी पोर्टल खुलने वाला होगा, तो आप ये चीज़ें प्रिपेयर करके रखो। सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करो, प्रिंट करवा लो, सेव कर लो उसको, रजिस्ट्रेशन करो एमसीसी पे, ये वेबसाइट पे ऑल इंडिया कोटा रजिस्ट्रेशन के लिए, और अपने स्टेट पे स्टेट कोटा पोर्टल के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो, एक बार सारे चेक कर लो क्या है क्या, सारों को मोबाइल में फ़ोटोज़ खींच के डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखो, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम वो लगेंगे। उसके बाद एक बार सारे रिसर्च कर लो एनटीए की वेबसाइट पर, स्टेट कोटा की वेबसाइट पर, कि क्या आपका कॉलेज का कट ऑफ आ रहा है, आपकी रैंक पे कौन से कॉलेजेस क्लोज हो रहे हैं। अपनी एक प्रेफरेंस की लिस्ट बनाओ जो चॉइस फिलिंग में आप डालने वाले हो। अगर आप वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप प्राइवेट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। एंड डेली आपको रेगुलरली एमसीसी और जो स्टेट पोर्टल पे आपने रजिस्टर किया है उसको विजिट करते रहना है, ताकि आपको मिस ना हो जाए कोई इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय।